कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योगिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, सो आप कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित की हुई कथा का वर्णन करता हूँ। इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करो। इसके श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता है। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। कुबेर का नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता था। कुछ भी हो जाए, लेकिन शिव पूजा से विमुख नहीं होता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता और भगवान शिव के सामने प्रार्थना करता और उनको पुष्प समर्पित करता था। पूजा के समय पुष्प लाने के लिए उसने एक माली को नियुक्त किया था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लग गया। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुँचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। जब कुबेर भगवान शिव की पूजा की तैयारी कर ली थी, उसने भगवान शिव की पूजा के लिए बैठा, तो जो हेममाली था वह पूजा के समय ही ताज़ा पुष्प लाया करता था। अब कुबेर पूजा के लिए बैठा हुआ था, हेममाली पाप कर्म में लगा हुआ था। इधर कुबेर को दोपहर हो गई, लेकिन हेममाली पुष्प लेकर के नहीं आया। कुबेर को उसकी चिंता होने लगी। कुबेर ने मन में विचार किया, हेममाली अब तक क्यों नहीं आया? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वह पूजा के समय पुष्प न लाया हो। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर के हेममाली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सैनिकों ने जाकर के देखा तो वह तो पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। सैनिकों ने आकर के कहा, महाराज, वह कामी है, पापी है। वह तो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। यह सुनकर के कुबेर को बहुत क्रोध आया और सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ जाकर के उसको लेकर के आओ। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे, जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। जब कुबेर ने उसको बुलाया तो वह कांप रहा था। कुबेर ने बोला, पापी नीच अधर्मी, तुझे पता नहीं है, यह मेरे भगवान शिव का अनादर है। जो भगवान शिव का अनादर करता है उसे महान घोर नरक में जाना पड़ता है। तूने देवों के देव ईश्वरों के भी ईश्वर मेरे पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है। पापी, तू दंडने के योग्य है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी हो जा और अपनी पत्नी का वियोग सहेगा। तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के महान दुख भोग और कोढ़ी हो जा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी किरण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसकी श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही कुबेर ने श्राप दिया, श्राप पाते ही वह तत्क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और वह महान दुख भोगने लगा। उसकी स्त्री भी उसके साथ अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर के उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जब पृथ्वी पर आ गिरा तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। न अन्न मिलता था, न जल मिलता था, और रात को दुख के मारे
निंद्रा भी नहीं आती थी। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था कि पिछले जन्म में उसने कौन सा महान पाप किया जिसकी वजह से उसे इस प्रकार का दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भगवान के सामने जब कथा का श्रवण कर रहे हों तो बीच में से उठना नहीं चाहिए। साथ ही भगवान के सामने दीपक जलाकर के संकल्प पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। यह कथा सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जब हेममाली महान दुख भोग रहा था तो वह दो घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान प्रतीत होता था। हेममाली वहाँ जाकर के उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि गुरुवर, मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं। हे वत्स, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत के करने से प्राणियों के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भी प्राणी सच्चे मन से भगवान केशव का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हेममाली, यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महत्व श्रवण करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।